Hello, good morning and welcome to another video lecture. So, in continuation with the oscillators, today I will discuss the common emitter collector tuned oscillator. Common emitter collector tuned oscillator. Common emitter collector tuned oscillator. So as the name suggests, हम एक टैंक सर्किट लगाने वाले हैं कलेक्टर के ऊपर और जो ट्रांजिस्टर हम यूज़ करेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे बच्चों आप लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा ही हुआ है, ट्रांजिस्टर के बारे में ब्रीफली हम बात कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। ट्रांजिस्टर क्या है? बेसिकली ट्रांजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट की तरफ ट्रांसफ़र करता है। जैसे आपको ये ट्रांजिस्टर के लिए बॉक्स की फॉर्म में बताया गया होगा, एमीटर बेस कलेक्टर। सो अगर ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एक्चुअली फॉरवर्ड बायस होता है, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, और ये रिवर्स बायस होता है, इसको पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव। यहाँ थोड़ी बड़ी बैटरी लगाते हैं क्योंकि हम रिवर्स बायस करते हैं। तो देखो ये फॉरवर्ड बायस है तो ये जो डिप्लीशन लेयर है वो थिन होगी, रिवर्स बायस है तो डिप्लीशन लेयर आपकी थिक होगी। तो ये बेसिकली क्या बना आपका लो रेजिस्टेंस, डिप्लीशन लेयर विल एक्ट एज ए रजिस्टर। तो यहाँ पर जो थिकनेस कम है तो ये यहाँ जो करंट है उसके लिए रेजिस्टेंस लो होगा, यहाँ पर क्या करंट है उसके लिए रेजिस्टेंस हाई होगा। तो ट्रांजिस्टर वर्ड इसलिए क्योंकि ट्रांसफर द करंट फ्रॉम अ लो रेजिस्टेंस सर्किट टू द हाई रेजिस्टेंस सर्किट। और अगर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं, दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम इस इनपुट वोल्टेज को बदलते हैं, एमीटर बेस वोल्टेज को बदलते हैं फॉर अ फिक्स्ड कलेक्टर वोल्टेज। इस वोल्टेज को फिक्स रखते हैं तो करंट जो है आपका एमीटर करंट वो इस तरह से जाता है। अगर आपकी ये V1 V2 ये वाली वोल्टेज हैं। फिर अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं, कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर बेस वोल्टेज। इसमें क्या है, फॉर अ फिक्स्ड एमीटर करंट जो ग्राफ है वो आपका ऐसे जाता है, IE1 फिक्स है, IE2 फिक्स है, सिमिलरली IE3 फिक्स है। तो देखो ये हमारा एक किस्म से कांस्टेंट करंट डिवाइस बन गया, मतलब वोल्टेज भले ही बदले लेकिन जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम इस पर्टिकुलर फीचर का यूज़ करेंगे जो ऑसिलेटर आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो ट्रांजिस्टर का एक, हम ट्रांजिस्टर क्यों यूज़ करें ऑसिलेटर में, बिकॉज वी नीड कांस्टेंट करंट डिवाइस। ओके, सो let me erase this and let us make a transistor circuit and common emitter. So this is my transistor, this is emitter, and this is base, this is collector. So what I'm going to do, I'll make common emitter. तो यहाँ पर एक coil लगानी है मुझे, I'll come quickly why it is used here। और यहाँ पर मुझे एक और coil लगानी है, और एक सेकंड, ये थोड़ा बड़ा बन गया। यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और इससे फिर आगे ये
यहाँ बैटरी, अगर मेरा PNP है ट्रांजिस्टर, तो ये सर्किट रिवर्स बायस होता है, तो इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर एक की लगा लेते हैं हम, दिस इज अ की. सो दिस इज द सिंपल सर्किट फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. ये एमीटर को हमने कॉमन किया हुआ है. कलेक्टर ट्यून्ड जो हमने LC सर्किट लगाया है वो हमने कलेक्टर में लगाया है. तो हमने इंडक्शन कॉइल LC, तो टैंक सर्किट हमारा, दिस इज आवर टैंक सर्किट. दिस इज आवर कॉमन एमीटर सर्किट ट्रांजिस्टर. तो now let us come on the working of this transistor, sorry oscillator. तो सबसे पहले तो अच्छा, इसमें हम ना एक यहाँ से हम आउटपुट को ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे अगर स्मॉल करंट है इंडक्शन कॉइल L में, फॉर अ स्मॉल करंट ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन और सम बाय अदर रीजंस ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर C, if there is small current in induction coil L, there will be induced EMF in L1. L1 के अंदर EMF जो है इंड्यूस हो जाएगा, और जब L1 में EMF इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें करंट होगा. करंट होगा तो फिर करंट फ्लो करेगा, एमीटर करंट बढ़ेगा. एमीटर करंट बढ़ेगा, इसका मतलब एमीटर बेस करंट को हमने, एमीटर बेस सर्किट को फॉरवर्ड बायस कर दिया है. एमीटर बेस जो सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस हो गया है. जब एमीटर करंट बढ़ेगा तो फिर कलेक्टर करंट बढ़ेगा. कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो फिर जो ये आपका कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा. एमीटर बेस करंट फॉरवर्ड बायस है, एमीटर करंट विल इंक्रीज, IE let us say, IC will increase. So consequently capacitor C will be fully charged. करंट बढ़ रहा है ना, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है और ये कांस्टेंट करंट डिवाइस है. इससे ज़्यादा करंट इसमें स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिस्टर की, कांस्टेंट करंट डिवाइस. तो जब कैपेसिटर C फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर अब ये इसके अंदर EMF इंड्यूस नहीं होगी. EMF इंड्यूस नहीं होगी तो ये करंट डिक्रीज़ करेगा, मतलब ये अब डिस्चार्ज होगा. ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, फिर ये डिस्चार्ज होगा तो कलेक्टर करंट विल डिक्रीज, एमीटर करंट विल डिक्रीज, और इसमें जो EMF इंड्यूस हुआ था दैट विल डिक्रीज. और इस तरह से ये एक साइकिल पूरा हो गया. एक बार ये इंक्रीज़ किया था, एक बार ये डिक्रीज़ किया है, और जब कंप्लीटली डिक्रीज़ कर जाएगा तो कैपेसिटर C के अंदर चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट जीरो होने के बाद C में जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा. तो फिर वो साइकिल रिपीट होगा फॉर अ स्मॉल EMF इन L1 विल बी इंड्यूस्ड, EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द L1 एंड द प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. और जो आप EMF इस L2 आपने कॉइल लगा दी है, यहाँ पर आप ऑसिलेशंस को डिटेक्ट कर सकते हो और उसको आगे आप यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ ए सिंपल कॉमन एमीटर कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर. तो इसके अंदर क्या हमने यूज़ किया है, हमने टैंक सर्किट यूज़ किया है, हमने ट्रांजिस्टर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम एक कांस्टेंट करंट डिवाइस की हमें ज़रूरत है, और फीडबैक हमने यूज़ कर लिया है for maintaining the sustained oscillations, right? So this is about the common emitter collector tuned oscillator. and इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो 180 डिग्री का फेज जनरेट करता है. मतलब इनपुट अगर आपकी ऐसी है, आउटपुट में आपको ऐसा वेवफॉर्म देगा ये. और जो ये सेकेंडरी कॉइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से भी ये जो आपका वेवफॉर्म है वो फिर से बदल जाएगा, 180 इसकी वजह से आ जाएगा, तो कम्प्लीटली 360 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, जो कि वापस वही उसी वेवफॉर्म पे आ जाएगा, और आपको इस तरह से
सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेंगे, क्योंकि हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है और उसके अंदर टैंक सर्किट लगाया कलेक्टर के अंदर और फीडबैक सर्किट हमने यूज़ किया ही है। सो इसकी जो कंप्लीट वर्किंग हमने समझी कि कैसे ये फुली चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है और फिर जो ये ऑसिलेशंस बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ हम क्या देख सकते हैं, इसको एक्चुअली हाँ, एक सर्किट और आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको भी आप बना सकते हो फॉर दैट। ओके, सो दिस इज द circuit diagram for the common emitter collector tuned oscillator with proper biasing. So the additional thing that we have used in this circuit is ये जो हमने जो कॉमन एमीटर किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हमने रेजिस्टेंस R1, R2 एंड RE 3 रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं डीसी बाइसिंग के लिए। R1, R2, R3 आर यूज्ड फॉर द RE, लेट अस से for DC biasing, and we have used CE collectors, C dash and CE कैपेसिटर हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि R1, R2 के अक्रॉस R2 एंड RE के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने कैपेसिटर C डैश एंड CE यूज़ किए हैं। तो और हमने कॉमन पॉइंट जो सप्लाई का यहाँ पर VCC प्लस VCC यहाँ पर दिया है, एंड दिस इज़ आवर टैंक सर्किट LC। और हम इसके अंदर जो ऑसिलेशंस जनरेट हुए हैं वो L2 के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ CRO और सम अदर डिवाइस। मतलब अगर आप इसकी अर्थिंग कर दो और फिर हम रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट कर सकते हैं, या इस पॉइंट पे जो आउटपुट है उसको हम एज ए यूज़ कर सकते हैं फॉर द इनपुट ऑफ द सर्किट वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द ऑसिलेशंस। सो दिस इज द कॉमन एमीटर कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर विद प्रॉपर बाइसिंग। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल कम अप विद द हार्टले ऑसिलेटर। थैंक यू वेरी मच।